हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और भी कुछ पेपर के जो भी वीडियोज़ हैं फिजिकल एजुकेशन का, वो आपके लिए अपलोड कर दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कोल्हान यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर हैं, इसके अलावा देखिए कोल्हान के यूनिवर्सिटी के पेपर जो है थोड़े कम अवेलेबल है, क्योंकि इससे पहले जो है सिर्फ असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही पेपर हुआ करता था। अब जो है सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ऐसे में पेपर कम है। लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। पूरे झारखंड में ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, जहाँ जहाँ सेमेस्टर सिस्टम लगा हुआ है। आप सिद्धू कानू मुर्मू के पेपर को देख लीजिए, अभी BBMKU में हाल में ही एग्ज़ाम हुआ है, तो वो पेपर आपके लिए जो है फ्रूटफुल रहने वाला है, आप उसे जो है ले सकते हैं। ठीक है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो भी आपको BBMKU, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीतांबर का जो भी अवेलेबल होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 49 रुपीज़ में। PYQ से क्वेश्चन एकदम जो है रिपीटेड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम से तैयारी इससे पहले जो है थोड़े डरे हुए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग ग्रुप ए यानी कि MCQ को भी कवर करते हैं, दूसरे ग्रुप यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी करते हैं, और ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग जो है कवर करते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी जो है ग्रुप से जो है क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कोल्हान बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में इन्होंने किस तरह के सवाल पूछ रखे हैं, यहाँ से आप देख पाओगे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देखिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स 7B का पेपर कोड है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स था 40 का, पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पर 36 का होता है, सॉरी 36 नहीं 18 का होता है। 36 जो है, अगर आपका पेपर 80 नंबर का होता है तो 36 आपको वो लाना होगा पासिंग मार्क्स। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का, 1.5 आवर, और 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रुप ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। कितने, यहाँ से 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, नीचे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही पेपर ब्लर हो गया है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर ए, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 0, 1 नंबर इज कॉल्ड टू अनदर। यानी कि 2 नंबर को अगर हम लोग जोड़ दें और अगर उसका रिजल्ट 0 आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना था। देखिए मैं आपके लिए एक वीडियो जो है, एक लंबी वीडियो जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 100 MCQ आपको करा दूं। ठीक है, जिसमें हम लोग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पुराने यूनिवर्सिटीज़ के पेपर, वो आपको करा दूंगा, ताकि आपको 100 नंबर लाने में जो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। वो आपको मैं करा दूंगा, एक वीडियो अलग से उसकी आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच इंडियन मैथमेटिशियन प्रोफाउंडेड द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14159। किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई की वैल्यू 3.14159 और डैश डैश प्रतिपादित किया था? किसने बताया था सबसे पहले? कुमार भट्ट ने, रामानुजन ने, आर्यभट्टा ने, या फिर ब्रह्मपुत्रा ने? अगला सवाल है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच डोमेन आर चेयरफुली मेजर्ड बाय द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। किस उद्देश्य के क्षेत्र के उद्देश्य को मुख्यतः जो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मापा जाता है? कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, दूसरा है अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक, और फिर अगला जो है वो है नन ऑफ दीज। तो देखिए एग्जाम में जो है कॉग्निटिव को मापा जाता है। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोला गया है, देखिए, अ 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पुल इन 28 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, खंबे को 28 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलवे की चाल किलोमीटर पर आवर में मापिए। 72, 45, 60 या 20 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर ई, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। एक सरल रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, उसकी जो है समीकरण आपको बताने के लिए बोला गया है। बहुत ही मैथमेटिक्स वाला जो है सिंपल सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, 10 ऑब्जेक्टिव है, एफ नंबर है ये। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर इंक्लूड, एक शिक्षक का व्यावसायिक विकास होता है कैसे? एक्सटेंट एंड डिपेंड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के लिए विषय वस्तु ज्ञान को विस्तारित और गहरा करना, ये सही बात है। अटेंडिंग अ वेरियस वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठी और सम्मेलनों में भाग लेना, ये भी सही बात है। तीसरा है स्ट्रेंथ, स्किल्स एंड द
डिस्पोजिशंस टू स्टडी एंड इम्प्रूव टीचिंग, अध्ययन और शिक्षण में सुधार करने हेतु कौशल और स्वभाव को मजबूत करना। तो ये ऑल ऑफ द अबव, तो ये आंसर ऑल ऑफ द अबव ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जी के बारे में क्या बोला गया है, चूज द इक्वेशन विच इज ओपन एंडेड, खुले अंत प्रश्न को चुने। खुले का मतलब जिसका बच्चा आंसर अलग अलग कर पाए। मैं ये पूछूं आपसे, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये क्लोज एंड सवाल है, आपका आंसर सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वही आएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं प्रधानमंत्री कैसे व्यक्तित्व के हैं, उनकी क्या विशेषता है, तो आप अलग से डिस्क्राइब करोगे, सबके मन में अलग अलग आएगा। जो विरोधी होंगे वो क्रिटिसाइज करेंगे कि हाँ उनमें कोई गुण नहीं है, जो उनके सपोर्टर होंगे उनमें गुणों का जो है वो लाइन से जो है बहुत सारे गुण को गिना देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है कैसे उसको देखते हो, ये बच्चे के ऊपर निर्भर करेगा। अगर मैं बोल दूं किसी को कि गेहूं अच्छा है या गुलाब, तो इस पर एक डिस्कशन हो सकता है, तो ये बच्चे के ऊपर आएगा। तो ये खुले प्रश्न इनको कहा जाता है। पहला है राइट एनी नंबर हुज प्रोडक्ट इज 36। देखिए ऐसे नंबर के बारे में बताएं जिसका प्रोडक्ट 36 आता है। तो कोई 9 × 4 भी कर सकता है, ठीक है, 6 × 6 भी कर सकता है। चलिए दूसरा देखिए, यूज नंबर लाइन टू फाइंड 3 टाइम्स 12, 3 गुना 12 ज्ञात करने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करना। फाइंड 12 × 3, या फिर हाउ विल यू मल्टीप्लाई 12/3, 12 को 3 से कैसे गुना करोगे। देखिए इसका आंसर एक ही आएगा, इसका आंसर एक ही आएगा, इसका आंसर एक फैक्ट ही आएगा, लेकिन इसका आंसर अलग अलग आएगा। 36 का प्रोडक्ट लाने के लिए आप 9 × 4 भी कर सकते हो, 2 × 18 भी कर सकते हो, 1 × 36 भी कर सकते हो। 1 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर एच, इफ अ लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम विथ नंबर्स एंड कैलकुलेशन, सी और ही मे हैव द प्रॉब्लम ऑफ। यदि किसी शिक्षार्थी को संख्या एवं गणनाओं में जो है समस्या हो रही है तो उसे किस तरह की समस्या हो सकती है, डिस्कैल्कुलिया, विजुअल स्पाइशल डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। देखिए जब भी कैलकुलेशन में तो डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई, एवल्यूशन इज नेसेसरी इन मैथमेटिक्स बिकॉज इट हेल्प्स। गणित में मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि यह मदद करता है। इन इवेल्युएटिंग टीचिंग इन टर्म ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, अपेक्षित उद्देश्यों के संबंध में शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करने में। दूसरा है इन टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग एजुकेशनल प्लान, यानी कि शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय लेने में। थर्ड है टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम, अधिगम की प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करने में। या फिर चौथा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जे, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज। गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है, टू असाइन फाइनल ग्रेड्स, अंतिम ग्रेड आवंटित करने के लिए। दूसरा है टू इवेलुएट टीचर्स परफॉर्मेंस, यानी कि शिक्षक की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट, छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना। अगला जो है ऑप्शन है टू एसेस टीचर्स प्रायर नॉलेज, स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करने के लिए। बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे कितने, 2, 5 + 5, 10 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। क्या है सवाल पहला, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड अ प्रोजेक्ट। प्रकल्य और जो परियोजना है इसके बीच का अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर यूनिट टेस्ट ऑन एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9। कक्षा 9 के लिए गणित के किसी एक विषय पर जो है आपको ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए बोला जा रहा है, लेसन प्लान नहीं, ब्लूप्रिंट। अगला सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फॉर्म क्रिएटिव इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, अनौपचारिक रचनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। छठा सवाल है हाउ विल अ टीचर आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेस ऑफ अ लर्नर, एक्सप्लेन। शिक्षक विद्यार्थियों की ताकत और कमजोरी की पहचान कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे कितने, 2, 10 + 10, 20 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के गुण और दोष की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर। गणित शिक्षक के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम के प्रकार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड डिस्कस असेसमेंट टूल्स इन मैथमेटिक्स इन डिटेल। आकलन की अवधारणा स्पष्ट करें। गणित में आकलन के उपकरण पर जो है विस्तृत रूप में चर्चा करें कि इस पर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। निम्नलिखित अवधारणाओं को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं, बताएं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला गया है कि आपको जो है एक्सप्लेन करना है, जो कॉन्सेप्ट दिया उसका सुटेबल एग्जाम्पल के साथ।
निम्न अवधारणाओं को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बारे में बताना है। दूसरा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में आपको बताना है। तीसरा है कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वसमता के बारे में बताना है। तो ये था पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर कोल्हान यूनिवर्सिटी का। अगर आपको इसी तरह से 5 साल के पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।